अपन कर रहे हैं लेक्चर 3 लाइन्स एंड एंगल्स का। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों को आज देने वाला था मैं कि जो अपन का होमवर्क डिस्कशन का था ना, उसका जो मैंने है ना पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, पैटर्न चेंज मतलब कैसे अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क डिस्कशन होगा अपना, लेकिन किस तरह से होगा वो अलग हो गया है। मैं होमवर्क आप लोगों को रोजाना देता हूँ। अब क्या करेंगे ना, अपन जो होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे ना, उसके नीचे ही आपके लिए उनके आंसर्स होंगे। अगर आप लोगों का उनका आंसर नहीं आता है, उनको डिस्कस करना मेरी जिम्मेदारी है। वो डिस्कस होंगे अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में। तो अभी जो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब ऊपरी 10 मिनट या 15 मिनट कभी कुछ लेक्चर्स में लग जाते हैं, तो वो अपना टाइम बच जाएगा और अपन ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने इधर प्रॉब्लम्स पे, अपन अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम नहीं हो रही है, इसकी बात की गारंटी ले रहा हूँ। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा कि कभी कोई चैप्टर चल रहा है और किसी चैप्टर को आप लोगों को रिवाइज करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम का वीडियो आप लोगों को पता है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम के बारे में उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप लोग हमारे से डाउट पूछ सकते हैं और आप लोग कौन सा चैप्टर अगर पहले पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो बिना डिले किए अपन शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है, बेसिक्स हो चुके हैं अपने, क्या क्या हो चुका है अपन वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पेयर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आज अपन ये पढ़ेंगे और उनकी चीज़ें, और लाइंस एंड पैरेलल टू सेम लाइन, ये भी आज अपन पढ़ेंगे। ये अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, कल। ओके, तो आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल मतलब, अब देखो सिंपली ट्रांसवर्सल का मतलब मैंने आप लोगों को कल समझाया था। समझाया था मैंने ट्रांसवर्सल क्या होती है। ट्रांसवर्सल जो एक लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो और मोर लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। मतलब कि मैंने आपको पेंसिल्स के थ्रू समझाया था ट्रांसवर्सल का मतलब। देखो फिर से समझ लेते हैं। पहले लेक्चर में समझाया था, अगर किसी को वापस जाके देखना है तो वो वहां पे जाके देख सकता है। ये देखो, दिस इज हाउ। और ये कोई भी दो लाइन है अपनी, है ना, और ये एक अपनी लाइन आ गई, तो ये अपना हो गया ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या है अपनी, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है दो और मोर पॉइंट्स पे, इधर और इधर। ठीक है, टू और मोर लाइन, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर इसका अपन इमेज देखें, ठीक है, ये कोई भी दो लाइन्स है ना, ये अपन की कोई भी दो लाइन्स है। क्या है, कोई भी दो लाइन्स है, ये अपनी एम और एन। तो और एल जो है उसके ऊपर अपना क्या है, ट्रांसवर्सल है। एल जो क्या है अपना ट्रांसवर्सल है। ये बात तो बहुत जनरल बात हो गई। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल समझ में आया। अब ट्रांसवर्सल के आगे आजू बाजू जो खेल चलता है ना, वो अपन को खेलना है। और ये दो लाइन अगर पैरेलल हो जाती है तो कुछ एंगल्स में रिलेशन आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो चीज़ अपन को समझनी है। तो चलो समझते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल if both lie either above the two lines or below the two lines। देखो क्या कह रहा है, डेफिनेशन आप लोगों के नोट्स के लिए, आप लोगों को समझने के लिए अपन क्या, देखो ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की सेम साइड 1, 4, 5, 8 चार एंगल है इस तरफ, और इस तरफ है 2, 3, 6, 7, ये चार एंगल उस तरफ है। तो सेम साइड का मतलब अपन ने समझ लिया। ठीक है जी, अब इफ के बाद क्या है कि they lie either above the two lines or below the two lines। अबव एंगल 1 और एंगल 5 ऊपर लाइन के ऊपर, एम और एन के दोनों के ऊपर एंगल 1 और एंगल 5 है। तो अपन अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मैं वो लिख रहा हूँ, कितने एंगल्स अपन के बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पेयर कितने बन रहे हैं। ओके, तो अपना एंगल 1 एंड एंगल 5 का एक पेयर है। ठीक है, अपना एंगल 4 एंड एंगल 8 का एक पेयर है, क्योंकि वो दोनों नीचे की तरफ है। दूसरा है अपना एंगल 2 एंड एंगल 6 का, उस तरफ पहुंच चुका हूं मैं, उस साइड जा चुके हैं अपन। और एंगल 3 एंड एंगल 7 का पेयर है। ये पेयर्स है करस्पॉन्डिंग एंगल के। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ये क्या है, पेयर्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है ये अपने। ठीक है, तो समझ में आया बात। करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या बात हुई कि ट्रांसवर्सल की एक साइड और लाइन के ऊपरी या नीचे वाले, उन दो पेयर को अपन बोलेंगे। तो अब अपन की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, वो है क्या, वो है अपनी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। कब,
जब आपकी लाइंस, ये जो दो लाइंस है ना M और N, ये आपकी अगर पैरेलल हो जाए तो ये लाइंस आपकी क्या, ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब अपन प्रूफ देखेंगे आगे, थ्योरम्स और एग्जाम्स के थ्रू पढ़ेंगे। चलो अभी देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर को देखते हैं। अगर एक बार अपन ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑल्टरनेट तो होगा ही होगा, ऑल्टरनेट तो होगा और इंटीरियर भी होगा। तो देखो हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ देखो, दोनों लाइंस के अंदर की तरफ कौन सा एंगल है, 4, 3, 6 और 5, ये चारों एंगल है। अब ऑल्टरनेट 3 और 4 ऑल्टरनेट, 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। यानी क्या क्या बना अपने पास, 3 और एंगल 3 एंड एंगल 5 का एक पेयर बना, और एंगल 4 और एंगल 6 का अपना एक पेयर बना। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अपने, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ऑल्टरनेट हो, एक दूसरे, एक को छोड़ के एक ऑल्टरनेट, मतलब देखा ना, इधर से यूं जंप किया, इधर से यूं जंप किया, ठीक है, और ऑल्टरनेट हो गए। और अंदर की तरफ लाइन के अंदर है तो इन्हें बोल दिया अपन ने ऑल्टरनेट, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर अपन बात करते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, जो कि लाइन के इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे लाइन के, यानी 1, 2, 8, 7। और ऑल्टरनेटिवली देखना है तो 1 और 7 एंगल 1 एंड एंगल 7, और क्या देखना है, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। ये अपन के क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर ये अपना हो गया। तो चलो समझ में आया, सिंपल था, बेसिक्स कवर अप करते हुए चल रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई हड़बड़ नहीं मचा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना, ओके चलो। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ये अपनी लाइन है ना। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड का क्या कहने चाह रहा है ये, अर्थात ये एंगल, ये एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। तो कौन सा पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दो अपने क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अंदर की तरफ और ट्रांसवर्सल की सेम साइड, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लिया एंगल्स के बारे में अपन ने सारा। तो एक काम करते हैं, एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पे चल के, है ना। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 लाइन बनाई, ये ट्रांसवर्सल बना, है ना, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल अपन ने बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला बोल देते, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये सब अपन ने लिख लिया। अब एक बार वो सारा रिलेशन एक बार वापस से लिख लेते हैं, कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे वो सब देखते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग समझ जाना। तो एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 7, ये अपने क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल का साइन ये होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6, और कौन सा, एंगल 4 एंड एंगल 5। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर अपन बात करें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अगर अपन बात करते हैं तो 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है। ये अपनी बात हो गई। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड, वो क्या हो गए, 2 एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। सी हाउ इजी। चलो एक ही पेज पे आपका सारा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक पेज पे सारा हो गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये सेव नहीं होगा क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखते हैं एग्जाम। ये एग्जाम क्या है, क्या रही है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ठीक है जी। क्या कह रहा है, ये जो एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होंगे, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे ना, जैसे कि फिर से अपन नेमिंग दे देते हैं अगर इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये कह रही है एग्जाम के अगर लाइंस जो होती है ना वो पैरेलल होती है, तो जो अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पैरेलल लाइन को, ये पैरेलल है M और N,
अब अगर अपन के m पैरेलल है n के और l जो है अपना ट्रांसवर्सल है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, ये होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये अपन ने एक्सियम की तरह, एक्सियम मतलब मजबूरी है, अपन को मानना ही मानना है। अगर आप लोगों को नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ये होंगे, मानना जरूरी है। एक्सियम का मतलब तो यही होता है, ठीक है, एक्सियम का मतलब यही होता है कि अपन को इसको मानना नेसेसरी है, अपन का इसको कंसिडर करना नेसेसरी है। देखो समझते हैं ना, प्रूफ समझेंगे ना, देखेंगे प्रूफ, देखते हैं हर चीज़ का अपन, मतलब एक लॉजिकल तो देखेंगे। लॉजिकल देखो, जो भी चीज़ को अपन याद भी कराते हैं ना, तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ये नेसेसरी है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, उसको अपन को ध्यान में रखना है। तो देखो, है ना, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अपन को मानना पड़ रहा है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर अपन नहीं मानेंगे ना, तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं कर। देखो सिर्फ पैरेलल लाइंस है, ओके, पैरेलल लाइंस है, 6 और 5 क्या है 180 डिग्री, ओके, 2 और 1 क्या है 180 डिग्री। मानते हैं नहीं मानते? एंगल मतलब देखो, मैं तो लिख नहीं सकता, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 5 भी कितना है 180 डिग्री है। देखो ठीक है कि नहीं है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये अपन लिख सकते हैं। तो अभी ये देखो, ये कंडीशन इक्वल है, ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल क्यों है? तो एक स्पेशल केस निकल के आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ, कोई स्पेशल केस तो आ ही रहा होगा। मतलब अब देखो एक और कंडीशन देखते हैं ना, ऐसे कैसे, मतलब एक और कंडीशन से समझे। एक और कंडीशन देखो, मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा ये वाला, और इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7। अब देखो इधर से दोनों एंगल 2 और एंगल 6 कॉमन, एंगल 2 और एंगल 6 कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल है क्या? इन दोनों को मैं इक्वल अगर बोलता हूँ तो मेरे करस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और फिर एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग तो एक प्रॉपर्टी मिल रही थी, एक जनरेशन मिल रहा था, तो ये इक्वल है। और ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो मैंने मैथमेटिकली कमेंट किया, और मैथमेटिकली साइंटिस्ट के पास ये रीजन आया, ये सब ऐसा कुछ आया, तभी तो उन्होंने मेजर करके देखा। तो ये एक्सियम कैसे बना, क्यों? क्योंकि ये अपन को एक्सपेरिमेंटली मिला, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं। दो क्या करो, कुछ मत करो, एक है ना, क्या अपने पास पीछे स्लाइड है? नहीं है, ओके। तो है ना, क्या करना, दो पैरेलल लाइन बनाओ, ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, दो पैरेलल लाइन बनाओ, उसको एक ट्रांसवर्सल डालना, ठीक है, पैरेलल, बिल्कुल एक्यूरेसी से पैरेलल लाइन बनाना, प्रोटेक्टर होता है ना, उठाना, एंगल सारे मेजर कर लेना और पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिकल हो गया। चलो ठीक है, आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एग्जाम 6.4। तो एग्जाम 6.4 क्या है, उसका उल्टा है। अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो लाइंस को, और वहीं पे अगर अपन का करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं, क्या अगर अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं, तो वो जो दो लाइंस होगी ना, वो लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल लाइंस होगी। सिंपल, मतलब उसी थ्योरम का उल्टा, कि अगर एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना अपने, सॉरी गाइस, उसी थ्योरम का उल्टा कि अपने जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, अगर ये इक्वल हो जाता है, 1 2 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो अपनी जो लाइन m और n है ये पैरेलल होगी, m एंड n आर पैरेलल, देन ठीक है, ये उसका उल्टा। तो सिंपली समझ सकते हैं, उसी के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन थ्योरम पे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मतलब समझते हैं, सॉरी प्रूफ देखते हैं ना, पूरा प्रूफ देखते हैं अपन किस में बिलीव करते हैं, प्रूफ में बिलीव करते हैं। तो ये दो लाइन है m और n, ये अपना ट्रांसवर्सल हो गया L, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5 6 7 8 सिमिलरली, ठीक है। ये सारे एंगल्स अपन के हो गए। प्रूफ देख रहे हैं अपन तो, है ना, कोई भी थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि बोर्ड्स वाले पूछते हैं थ्योरम के प्रूफ, तो याद पता तो होनी चाहिए कैसे कर सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, बड़ा इजी प्रूफ है, क्योंकि ये देखो, अगर दो पैरेलल लाइन है तो अपन ने एग्जाम से पढ़ा कि एंगल 2, तो कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो मैं 3 और 5 का लेके चल रहा हूँ किस्सा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, डन, ठीक है जी। ऐसे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7,
डन। क्यों? क्यों जी? करस्पॉन्डिंग एंगल से जी, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, क्या है ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बकवास चल रही, ठीक है। तो ठीक है, ये अपन ने देखा कि एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 7 अपने इक्वल हो गए, ठीक है। ये सब अगर अपन इक्वल है, देखो अब देखो सिंपल समझे, सिंपली एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री है कि नहीं। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5। इज दैट ट्रू? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख लिया ये अपन ने। अब इधर देखो साइड में, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 और 5 में प्रूफ करना, 4 को मैंने किसके या ओके, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ही अपना हो गया, ठीक है। इस तरह से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है अपना, ठीक है। तो देखो एंगल 4 को एंगल 2 से रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ से एंगल 6 को भी एंगल 2 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 3 क्या आ गया मेरा, किसके बराबर, एंगल 5 के। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस प्रूफ। आसान था, इजी, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। If transversal intersect two such line that pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel। मतलब उसी का उल्टा, अगर ये एंगल और ये एंगल मेरे को इक्वल दिया हुआ है, ये 3 ये 4 ये 5 बोल दिया अपन ने, और ये 4 1 2 6 7 और ये 8, ठीक है। 3 और लेट मी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, मेरे को गिवन है, ये गिवन है एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, दिस आई कैन से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। ओके, सो पहले लाइंस को अगर मेरे को प्रूव करना है, तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल बता देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बताना तो बड़ा आसान है। अब ये देखो स्ट्रेट लाइंस तो है ही से, स्ट्रेट लाइन तो होगी ना एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो ये 180 मिल जाएगा, ये एंगल 180 ये एंगल 180, तो ये लीनियर पेयर वाले कंडीशन थे, सिंपल रखेंगे, नहीं रख रहे कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहे। एंगल 4 मेरा किसके बराबर है, एंगल 1 के, एंगल 4 किसके बराबर है मेरा, एंगल 1 के, ठीक है जी। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के, 1 और 6 बराबर, यानी ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है अपने, क्या है जी, अपने करस्पॉन्डिंग एंगल है जी, नहीं है क्या, ये अपने करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। चलो ओके, प्रूफ के लिए मैं जगह लाया था। Okay, now this is our theorem. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। ठीक है जी, अब ये वाला देख लेते हैं, मतलब पीछे से अपन रिलेट करते हुए आएंगे, ज़्यादा कुछ वो नहीं रहेगा इसमें अपन को। इस वाले में इसमें अपन को क्या बोला है कि जो अपन सॉरी कलर गलत ले लिया मैंने, इसमें अपन को क्या बोला है कि ये जो एंगल होंगे ना सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल 1 2, इनका एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो होना चाहिए ना वो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, या फिर 3 और ये 4 है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये है तो अपना आंसर मतलब अपन की मतलब वो वाली थ्योरम भी एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इसको अपन आगे एज ए थ्योरम यूज आगे एज ए प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, आसान रहेगा। ओके, तो कैसे प्रूव करें, किसी के पास कोई आइडिया? देखो मेरे पास है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, सिंपल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सिंपल। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, इधर रिप्लेस कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपना आ गया 180 डिग्री। ये हो गया अपना प्रूफ, सिंपल, दैट्स ऑल। चलो आगे चलते हैं, है ना। थ्योरम, इस पे आते हैं उल्टी थ्योरम पे। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, तो लाइंस जो होगी पैरेलल होगी, और उसका प्रूफ भी सिमिलरली होगा अगर 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 और 3 और 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरे को दिया हुआ है 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंगल 3 इज प्लस एंगल 4 मेरे को कहा गया है 180 डिग्री है, ठीक है।
तो और इधर देखो ये क्या है अपना 5 बोल दिया इसको। एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना है मेरा 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल तो स्ट्रेट लाइन है, कर लो इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल। हर बात ले जाके सीधे करस्पॉन्डिंग पे ठोक दो, करस्पॉन्डिंग से फिर इक्वल आ जाता है। चलो ये सी है ना। अब आते हैं अपन आज का जो लास्ट कंसेप्ट है उसके ऊपर, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। कोई भी दो लाइन अगर एक, देखो समझो, सिंपली समझते हैं, है ना, समझना ज़्यादा आसान होता है। मान लो ये दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखो ये दो लाइन अपनी पैरेलल है, यार पकड़ूंगा कैसे, एक पेंसिल छोटी है। और ये देखो, हाँ ऐसे कर लेते हैं, सिंपली रखते हैं। ये देखो है ना, ये दो लाइन ये दिख नहीं रही है पैरेलल, देखो ऐसे। ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये वाली लाइन जो मेरे इस हाथ में है और ये वाली फर्स्ट ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये नीचे दोनों एक हाथ से निकल रही है, वो दो लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो ऊपर वाली लाइन और ये जो सबसे नीचे वाली लाइन ये भी पैरेलल होगी ना, दिख रही है। देखो बेसिक से कॉमन सेंस है, और कुछ थ्योरम से मतलब प्रूफ अपन थ्योरम से कर देंगे, एक पेपर प्रूफ अपन देख लेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ अपन देख लेंगे, लेकिन एक लॉजिकल थिंग है, ठीक है, लॉजिकल थिंग है, ठीक है, समझने वाली चीज़ है कि ये अपना इक्वल होगा। देखो डायग्राम में अपना आ गया, ये कोई भी दो लाइन, ओके, ये तीसरी लाइन भी अपन ने लगा दी इसमें, ठीक है, तीसरी लाइन में आ गई अपनी। इसके एंगल्स बोल देते हैं 1, एंगल का काम चलेगा 2 और 3, ठीक है जी। L M N अपन को देखो क्या गिवन है, L पैरेलल टू M है, M पैरेलल टू N है, ये अपन को गिवन है। अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव होगा, सॉरी टू प्रूव, एक को कम आएगा है ना। अपन को प्रूफ क्या करना है, L शुड बी पैरेलल टू M, ये अपन को प्रूफ करना है। अब देखो L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, L और M पैरेलल है भाई साहब, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, लेकिन L और M पैरेलल है, वो लिख देता हूँ मैं। M और N इक्वल है, तो 2 इज इक्वल्स टू 3। क्यों जी भाई साहब, M पैरेलल टू N है भाई साहब, है ना, M पैरेलल टू N है ना, M पैरेलल टू N है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये तो लिख ही सकता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इजी सिंपल था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अपन ने लिख दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। अब देखो इधर ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 3 L और N के पर्सपेक्टिव से देखें अगर अपन, पर्सपेक्टिव मतलब समझो, देखो ये अपनी लाइन, ये अपनी लाइन L है, ये अपनी लाइन L है और ये अपनी लाइन N है, ठीक है। ये अपना ट्रांसवर्सल आ गया जी, ये अपना क्या है, ट्रांसवर्सल है अपना M, एंगल अपना ये मतलब वो जो अपना ट्रांसवर्सल T है, ये एंगल अपना क्या है 1 है और ये एंगल क्या है अपना 3 है। अब ये दोनों देखो दिख रहे हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, दिखे ना, तो बस सिंपल ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और सॉरी, तो ये अपने क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, समझो। देखो ये सिंपली अपन के, अरे यार, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 2, एंगल 1 अपना एंगल 3 के बराबर आ गया, और ये क्या है अपने करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये अपन की L M और N, तो L किसके पैरेलल आ गई, N के, तो इससे मैं इंप्लाइज कर सकता हूँ दिस इंप्लाइज डेट, ये प्रूव कर दिया मैंने कि तीसरी लाइन, तो अपन की जो तीनों लाइन जो है ना, एक अगर आपस में दो लाइन पैरेलल है, तीनों लाइन पैरेलल होगी, L M N तीनों आपस में पैरेलल है, और फिर अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे सबको। ओके, M पैरेलल टू N, एंगल्स 1 एंड एंगल 2 आर इन रेशियो 3:2, यानी क्या कहा गया है, सॉल्यूशन देखें अगर अपन, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 3:1 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 वैसे भी लीनियर पेयर 180 डिग्री है, तो एंगल 1 को मैंने 3x बोल दिया और एंगल 2 को मैंने क्या बोल दिया, 2x बोल दिया। अगर एंगल 1 को 3x प्लस 2x बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, 5x क्या हो गया, 180, तो x क्या आ गया मेरा, x क्या आ गया मेरा 36,
तो इधर से मेरे को एंगल 1 क्या मिलता है, एंगल 1 मेरे को मिलता है 108 डिग्रीज, और एंगल 2 मेरे को क्या मिलता है, एंगल 2 मेरे को क्या मिलता है 72 डिग्रीज। ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2 की अपन के पास वैल्यू आ गई है। अगर अपने पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है ना, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ गई, तो एंगल 1 को मैं किसके एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। क्यों जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है VOA। एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बोल सकते हैं, क्यों 72 डिग्रीज। क्यों जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंगल 1 को मैं किसके एंगल 5 के बराबर बोल सकता हूँ 108 डिग्रीज। एंगल 1 को मैं किसके एंगल 5 के, यानी क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस जो है अपन को पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, लाइंस जो है वो अपन को पैरेलल दी हुई है, ये देखो लाइंस अपन को क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, ये अपन का आ गया। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा कितना 72 डिग्री, है ना। अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा कितना जी 72 डिग्री। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा 108 डिग्री। सारे क्वेश्चनों को मैंने एक ही प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर दिया। देखो कितना आसान था, सब में रिलेशन है, सारे एंगल्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है और प्रॉपर्टीज मिला मिलू के आंसर आ जाता है। अब इधर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर लेके 3 और 5 को इक्वल कर देता, देखो 3 और 5 अपने इक्वल ही आएंगे। एक सेकेंड, एंगल 2 इक्वल 3 के नहीं, एंगल 6 के होगा। हाँ एंगल 3, ये रहा एंगल 3 और एंगल 5, ये अपने एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हुए नहीं हुए, है ना। एंगल 3 और एंगल 5 अपने इक्वल हुए नहीं हुए ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन के। एंगल 1 और एंगल 5 अपन को दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू दी हुई है अपन को एक्स की टर्म्स में, अपन को सारे एंगल्स निकालने हैं। अच्छा, सारे एंगल्स निकालने हैं, तो देखो सॉल्यूशन। एंगल 1 कहाँ है जी, ये रहा एंगल 1, सॉरी वो मिस प्रिंटिंग, एंगल 1 ये अपना है, ये 1 नहीं है, ये एंगल 1 है। एंगल 1 और एंगल 5 अपन का दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ओके यहाँ पे अपन को ये दोनों लाइंस जो है ना, ये पैरेलल लाइंस है। AB इज पैरेलल टू CD, ये मैं मेंशन करना भूल गया, तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का पार्ट है। AB पैरेलल टू CD, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, ये समझ जाना, करस्पॉन्डिंग है CORSP, है ना। तो 5x इज इक्वल टू 120 माइनस x, यानी x इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा क्या आता है, एंगल 1 मेरा क्या आता है 100 डिग्रीज, 120 माइनस x तो 100 डिग्रीज, तो एंगल 5 पे क्या हो गया 100 डिग्रीज। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके, तो पहले और जो भी 3 भी 100 डिग्री होगा मेरा, और 3 के साथ 7 भी 100 डिग्री होगा। क्यों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, ये तो अपना क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 से अगर ये वाला रिलेशन देखूं अगर मैं ये वाला, तो ये अपना आता है वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। और ऐसे ही एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, क्यों, ये क्या है अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अपन को कॉस किस एंगल्स की वैल्यू मिल चुकी है, इधर मेंशन कर देता हूँ मैं साइड में, अपन को मिल चुका है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये अपन को मिल चुका है, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 2 मेरा आ जाएगा 80 डिग्रीज, एंगल 2 अगर मेरा 80 डिग्री आ गया तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर 180 डिग्री। एंगल 4 मेरा एंगल 6 के बराबर 80 डिग्रीज हो गया, ये भी, ये क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 6 अपना एंगल 8 के बराबर 80 डिग्रीज, तो ये अपना आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर से। तो ये सारे एंगल अपन ने प्रूव कर दिए। तो इसको मतलब आप थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेना, आंसर मैंने पूरा मेथड वाइज लिखा है, लेकिन बस थोड़ा इधर उधर और थोड़ा टेढ़ा लिखा हूँ मैं आ गया है, तो ढंग से लिख लेना, है ना। चलो अब इधर आता है डिटरमाइन ए को डिटरमाइन करना है अपन को, ए की वैल्यू, ए है क्या, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में ए है क्या। इस क्वेश्चन पे देखो, पहले सबसे ब्लैक स्क्रीन पे चल के इस क्वेश्चन को समझ लो।
है ना, इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन। अगर समझ वो क्या है ना, वो डायग्राम थोड़ा आंसर रिलेटेड है वो डायग्राम, तो इसलिए ये क्वेश्चन है मेरा। ये दो पैरेलल लाइंस है ना, ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ए है आपका, पूरा एंगल जो है ना ये एंगल ए है, ए बी सी डी, ये आपकी ए बी और सी डी है, ठीक है। ये एंगल ए है बीच वाला, ये आपका एंगल ए है बीच वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यानी आपको एंगल ओ पूरा निकालना है। क्या निकालना है आपको? तो जा एंगल, ये वाला एंगल ओ पूरा निकालना है, ये पूरा एंगल ए है आपका, ठीक है। ये एंगल पूरा ए है। मैंने क्या किया, एक लाइन निकाल दी एंगल ओ से, किसके? सी डी के पैरेलल। मैंने देखो इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन देखो, सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लेट एल बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ए बी। दोनों के पैरेलल, अगर दोनों वैसे पैरेलल है तो अगर कोई भी एक लाइन एक के भी पैरेलल होगी तो वापस अपन ने वो थ्योरम से अपन ए बी और ए सी के पैरेलल होंगे। लिख लेना, एल पैरेलल टू सी डी एंड एल पैरेलल टू ए बी। ये अपन का आगे स्टेटमेंट। अब ये पैरेलल है, देखो अब 55 और इसको मैंने बोल दिया एंगल 1, इसको बोल दिया एंगल 2। एंगल 1 किसके बराबर होगा? 55 डिग्रीज के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 किसके बराबर होगा? 38 डिग्रीज के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन। ए की वैल्यू क्या होगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी 93 डिग्रीज। ए की वैल्यू आ गई अपने पास 93 डिग्रीज। चलो इजी था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ए बी और ए सी पैरेलल है, इसमें फिर से वही कंस्ट्रक्शन करूंगा, पैरेलल लाइन निकालूंगा इधर से एक, कोई भी पैरेलल लाइन निकाल ली मैंने इधर एक, है ना, कोई भी एक पैरेलल लाइन मैंने निकाल ली इधर। अगर पैरेलल लाइन निकाल दी तो ये एंगल मैंने बोल दिया 1, ये एंगल मैंने बोल दिया 2, तो एक्स क्या होगा मेरा? 1 प्लस 2। तो एंगल 1 की वैल्यू, एंगल 1 प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180। ये कैसे लिखा है ना, ये कैसे लिखूंगा मैं? कौन सी प्रॉपर्टी? ध्यान, सोचो 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 सोचो, वो वाली, हाँ, कि सेम साइड पे एंगल है तो सप्लीमेंट्री, वो वाली थ्योरम से, ठीक है ना। तो एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 72, और सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 112 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 मेरा आ जाएगा, एंगल 2 मेरा आ जाएगा 68। एक्स आ गया मेरा 72 प्लस 68। एक्स क्या हो गया? एक्स क्या हो गया? 140 डिग्रीज। इजी, आसान था। चलो जी, अब अगेन गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ई एफ पैरेलल है डी, क्योंकि ये डायग्राम में थोड़ा लग नहीं रहा है तो ये कुछ होना चाहिए था, लेकिन मान लो पैरेलल है ना। और सी डी पैरेलल है अपनी ए बी के, ए बी का है, हाँ ए बी के। ये अपन ने बोल दिया पॉइंट ई, ई डैश नहीं है, ई है, ठीक है। ये अपन ने बोल दिया ई है, ओके। तो अपन को निकालना क्या है? पी डी क्यू ए ई डी, ए ई डी और डी ई एफ, 3 एंगल निकालने अपन को, ओके, है ना। देखते हैं, बस सारे एंगल निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं अपन के। अब देखो डी क्यू और ई एफ अपनी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। थोड़ा ढंग से देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो जाएगा? ये 78 बोल दूंगा मैं। एंगल बी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई डी क्यू, क्या मैं बोल सकता हूँ 78 डिग्री? कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से बोला है मैंने ये, ठीक है। ये 78 डिग्रीज आ गया। अब ये 34, अब ए सी और ये पैरेलल है तो ये एंगल 34 डिग्री होगा। फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी, क्या? कहाँ से? करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी से। पी ई ए अपन का आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से आ गया। अब ये 34, ये 78, ये क्या होगा? ये 180 डिग्री से आएगा, यानी एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ए बोलो बोलो बोलो, ए ई डी प्लस एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी अपना एंगल डी ई एफ
आ गया है 180 माइनस 34 माइनस 78 यानी 112 माइनस कर देते तो 68। एंगल डी ई एफ यानी ये अपना एंगल आ गया है 68 डिग्रीज। अब अगर ये एंगल डी ई एफ अपना 68 डिग्रीज है, ये अपना क्या है 68 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी अपना 68 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल लाइन से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 68 आ गया, ये 34 हो गया अपना, और ये अपना क्या हो गया था 78। तो अपना क्या बच रहा है सी डी ई बच रहा है, एंगल सी डी ई बच रहा है सिर्फ, उसको भी निकाल लेते हैं। वो क्या होगा 360 डिग्रीज माइनस 34 प्लस 68 प्लस 78, ये होगा, यही होगा। तो देखो 360 डिग्री माइनस 68 प्लस 78 तो 130 और 146, तो 146 प्लस 3 150 तो और 30 तो 180 यार 180 डिग्री आएगा। That's not possible guys, we are doing some mistake here, this shows that we have done a mistake। नहीं ऐसे मत निकालो ना, हाँ ये देखो अगर इधर से अपन कुछ गलती हो रही है उधर, लेकिन ये एंगल जो होगा ना 34 प्लस 180 डिग्री होगा। एक सेकेंड, गलती मिली किसी को, गलती मिली किसी को, गलती मिली किसी को, गलती मिली मेरे को मिली। देखो ये एंगल जो होगा ना ये 78 नहीं होगा। हाँ अब जब मैं बताता हूँ 78 क्यों नहीं होगा, चलो इसको समझते हैं। ये इरेज ऑलिंग है ना। अब देखो सॉरी गाइस, मैंने ये 78 बता दिया, ये 78 नहीं होगा। ये गलती मैंने भी करी थी, पहले भी करी थी, वापस से कर दी। कैसे करती मैंने अच्छी, इस लाइन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड किया मैंने, अब ये लाइन ऐसे निकाली और ये थोड़ी पैरेलल बना देता हूँ। ये वाली लाइन है, ये डी क्यू, इसको छोड़ो, ये डी क्यू है ना, इसके थोड़ा पैरेलल लगते हैं। ये एंगल ऐसे निकलेगी ये लाइन, ये 78 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये बड़ा वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, लेकिन 78 नहीं होगा। तो ये जो मैं गलती कर रहा था, गलती करी थी, वो नहीं होगी। मतलब एक बार अगर मैं इधर ढंग से बना सकता हूँ और डायग्राम को, अगर बना सकता हूँ मैं इधर प्रॉपर्ली, हाँ तो देखो ये अपन को एंगल दिया हुआ है 78, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, है ना। तो ये एंगल अपना क्या हो जाए, ये जो पूरा एंगल है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो पूरा एंगल है क्या है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये इसके बराबर होगा। और ये जो 78 है ना, ये वाला एंगल होगा 78, ये वाला नहीं, ये वाला पोर्शन नहीं। तो अपन का 68 आया, ये सही था, और ये 34 था, और ये भी 34 था, तो ये सही था, और ये 68 सही था। लेकिन अपना ये जो एंगल होगा ना, ये 68, ये 112 होगा, ये 112 होगा। 78 तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, इस लाइन को अगर थोड़ा सा इधर खींचेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये वाला आएगा अपना। समझ में आया? देखो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में एक बार सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से लेके समझा दूंगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अपना क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी प्रूविंग क्वेश्चंस रह गए, 9 क्वेश्चन और हैं। तो एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, एज अ होमवर्क लेके जाओ। मैं भी आपको कुछ और भी बताना है मेरे को, ये भी एज अ होमवर्क लेके जाओ। इजी क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे। ये प्रूविंग क्वेश्चन है, ये मजा आएगा आप लोगों को प्रूव करने में। होमवर्क लेके जाओ। अपन आते हैं सीधे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला मेरे को डिस्कस करना है, ये वाला कर लेते हैं। उन तीनों क्वेश्चन का होमवर्क में पीडीएफ वाले में होमवर्क वैसे भी आज आप लोगों के लिए बहुत सारा था, तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो मजा आएगा आप लोगों को करने में। एक तरह से डीपीपी हो गई है आपकी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन का कंटेंट हो चुका है मेरे पास। 12-13 क्वेश्चन ये हो गए हैं, अपन उन सबको डिस्कस कर लेंगे 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इन दिस फिगर, ये फिगर छोड़ो, पी क्यू एंड पी आर एस, पी क्यू और आर एस 2 पैरेलल मिरर्स हैं, कांच रखे हुए हैं। 2 कांचों को अगर अपन रख देते हैं ना, तो क्या होता है ना कि एक फिजिक्स में आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। तो अपन को प्रूफ करना है, जब एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन पी क्यू
इधर ए बी ने स्ट्राइक किया, ए बी ने क्या किया स्ट्राइक किया पी क्यू पे। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो निकली अपन की सी डी से। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ से निकली, बी सी से, इस पे बी सी आर एस पे इंटरसेक्ट करी और ये सी डी निकली। बी सी जो है रिफ्लेक्टेड रे है और सी डी की तरफ वापस से इंटरसेक्ट होकर यहाँ निकली, यूँ रे निकली, ये आई, ये निकल गई। समझ में आया? अब अपन को क्या प्रूफ करना है, जो अपनी ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के, मतलब ये ए बी पैरेलल होनी चाहिए सी डी के। अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, देखो सिंपली बात करेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अपन सबको पता है, क्यों? ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल कौन सा होता है, वो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ठीक है, ये तो इंसिडेंट वगैरह वाला वो सब होगा, ये नॉर्मल है ई और वाला, है ना। अब देखो ये एंगल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि येलो कलर से आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। ये एंगल क्यू बी सी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा? एंगल क्यू बी सी इज इक्वल्स टू एंगल आर सी बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, ये अपना क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और भी देखेंगे ना, हाँ मतलब सब समझाऊंगा, सब कुछ कर रहे हैं कवर अप धीरे धीरे, टाइम तो दो। अब ये एंगल क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये 90 है, ठीक है, होगा 90 माइनस एंगल 3। सिमिलरली ये एंगल क्या होगा मेरा, ये होगा 90 माइनस एंगल 2। क्या होगा 90 माइनस एंगल 2। इधर से मैं कह सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इन दोनों का इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको पुट किया तो इधर से मेरे को एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिला, है ना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल गया मेरे को, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू, मतलब ये चारों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल इक्वल हो गए। अब चारों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल 1 इसको ए बोल देते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा नहीं होगा? अगर ये है तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी और सी डी के हिसाब से, ए बी एंड सी डी के पर्सपेक्टिव पे देखें तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपने इक्वल है तो ए बी और सी डी अपनी पैरेलल हो जाएगी। तो इसका बोर्ड का मेथड में है ना, ढंग से एक बार मेथड आपको इसका फोटो दे दूंगा मेथड का लिख के, है ना, थोड़ा लंबा मेथड है, समझ में आ गया ना। चलो समझ में आया, तो ये आपका आज का होमवर्क शुरू होता है, बहुत सारा है, इन सब के नीचे मेरे को आंसर्स लगाने, वो लगा के मैं आपको दे दूंगा। तो 12 क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्या करना है, देखो थैंक यू तो होता है। अब सबसे पहले अच्छी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, excitonium.me/excitonium army, ये अपना ग्रुप है। अभी तो 2 ही मेंबर्स का वो वाला, मतलब जब ये ग्रुप क्रिएट किया था तभी का स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। कैसे ऐड होना है वो समझो, तो ये टेलीग्राम ग्रुप का आइकन है, ऐसा कुछ आइकन आपको दिखेगा, इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, इसमें फ़ोन में डाउनलोड करो, फिर कोई से भी ब्राउज़र में जाके सिंपली ये लिंक जो है ना वो टाइप कर दो, इसमें कोई से भी ब्राउज़र में जाके लिंक टाइप कर दो, और ये सीधा लिंक आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ ले आएगा। तो इस ग्रुप के ऊपर आ जाओगे, तो जो भी आप लोगों को डाउट पूछने वो सब आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो ठीक है, टाटा बाय सिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और होमवर्क वाला मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस में डिस्कस होगा, पिछले लेक्चर का भी और इस लेक्चर का भी। पिछले लेक्चर में सोल्यूशंस नहीं है, पहले लेक्चर के सोल्यूशंस आप लोगों के पास नहीं है, तो उसका थोड़ा वेट करो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन का आने का, सबसे पहले वही डिस्कस होंगे और इसके सोल्यूशंस आपको नीचे मिल जाएंगे। सो अभी के लिए टाटा बाय सिया, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।